हे वत्स, इन अपराधों से बच गए तो नाम तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। अपने मंत्रदाता गुरु की अवज्ञा कर देना, गुरु का अपमान कर देना। अरे कोई गुरु को ऐसे थप्पड़ थोड़ी मारता है, कोई गुरु को ऐसे थोड़ी। गुरु अवज्ञा का मतलब उनकी रुचि के प्रतिकूल चल देना, अपनी रुचि रखना। अच्छा, गुरु अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं, वो चुपचाप सहन करते हैं। उनका सहन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। वो सहन ना करें, कृपा करके हमें दंड दे दे, ये हमारे लिए मंगल विधान है। हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरु सहन ना करें, श्री जी ऐसी कृपा करें कि हमको कटुवचन बोले, हमें दंड विधान कर दें, हमारे ऊपर शासन लागू कर दे, ये करुणा होगी। और अगर वो मौन रहकर चुपचाप सह रहे तो हमारा सर्वनाश है। कि हम समझ रहे हैं हमारे गुरु जी प्रसन्न है और वो अंदर से वो जल रहे हैं इस बात से कि ये भगवत मार्ग के विमुख आचरण कर रहा है और मेरी बात नहीं मान रहा, अब मेरा अधिकार कैसे इस पर लागू हो सकता है, ये तो मान ही नहीं रहा। बस ये अवज्ञा होती सबसे। तेन वचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो इत व्यवहार न उत्पन्न, तुम्हारा व्यवहार भी नहीं बच सकता और परमार्थ भी नहीं बन सकता। व्यवहार बच नहीं सकता और परमार्थ बन नहीं सकता। इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गमायो। जो नामदाता गुरु की अवज्ञा करता है, चाहे जितना सर के बल खड़े होकर के साधन कर लो, वो मंत्र और नाम सिद्ध ही नहीं हो सकता। क्योंकि मंत्रदाता का अपराध करने वाले के हृदय में कहीं मंत्र प्रकाशित होता है। एक प्रसंग आता है ब्रज के भक्तों में, गुरु मंत्र लिया और गुरु सेवा में कुछ दिन रत रहे, तो कुछ ऐसा उनके अंदर भाव है कि एकांत में भजन करें। सब क्या है, सेवा वे सब भजन में। एक दिन उनके गुरुजी ने उनके पास सूचना भेजी कि आ जाओ, बहुत हो गया। और गुरुजी कुछ दिन में पधार गए। सारा भजन साधन सब खत्म। अब उनके सारांश में बताया तो बहुत बड़ा उनका प्रसंग, बहुत व्याकुलता हुई उनकी। सब संतों से, बड़े बड़े संतों से पूछा, बिल्कुल ऐसी बहिर्मुखी स्थिति, कोई भजन नहीं, कोई। उनका गुरु अवज्ञा हो गई, गुरु अपराध हो। बोले अब कैसे? गुरु जी तो पधार गए। बोले बिना गुरु कृपा के अब कुछ नहीं होने वाला। आसन लगाओ गुरुदेव का, आवाहन करो, भूख प्यास सहते हुए खूब रो चिल्लाओ। जब गुरु जी इस पे प्रकट हो जाए आसन पर, वो संभाल ले तो संभाल ले, नहीं जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्रदाता का अपमान करके कोई मंत्र सिद्ध कर ले या संसार में चला जाके सुखी हो जाए? कभी नहीं। संसार में भी जाता है तो गुरुजनों की आज्ञा, गुरुजनों का आशीर्वाद। जब ब्याह होता है तो गुरुजनों का आशीर्वाद, आचार्य का आशीर्वाद, देवी देवताओं का पूजन बड़ा मंगलमय होता था। इसीलिए अब आज का जो जीवन गृहस्थी का बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, क्योंकि ना तो आचार्यों का आशीर्वाद है, ना गुरुजनों की सलाह है, ना भगवत मनमानी आचरण, बेविचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, तो कौन इन सब बातों को माने? नामापराधों से बच जाए तो नाम जापक निश्चित भगवान की प्राप्ति, ज्ञान वैराग्य भक्ति जो चाहे मिल जाएगा।